हमारे सहयोगी ध्वज आर्या ने अभी अभी बातचीत की राजवर्धन सिंह राठौर से। जाएंगे सर, जो है वोट डालने जा रहे हैं और क्या दोबारा से रिपीट होगी सरकार? 100% वापस रिपीट होगी सरकार, और रिपीट ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा सीटों का पार करेगी, 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। और उसका कारण है कि विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और उनका रिपोर्ट कार्ड, पिछले 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है। तो मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि वही नव भारत के निर्माता हैं, वही बनाएंगे भारत को, और ये वो भारत है जो बहुत शक्तिशाली भारत है और आगे और शक्तिशाली आर्थिक रूप से बनेगा। सर, पायलट साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर 7 से 8 सीटें ही आएंगी, 7 से 8 सीटें आएंगी। राज्यवर्धन जी, तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने जो है TV9 से एक खास बातचीत की है और बताया है कि एक बार फिर से दोबारा से सरकार रिपीट होने जा रही है और राजस्थान में 25 के 25 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलेगा। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। तो देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर को आपने सुना और स्टूडियो में जो पहले बात हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और शरद पवार गुट के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे, अक्कू जी आप उस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। ये बात बार बार कही जा रही कि झटके में गरीबी खत्म, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो। बहुत अच्छी बात है कि झटके में गरीबी खत्म करने का प्लान कांग्रेस के पास में है। और वैसे वो प्लान काफी पुराना भी है मेरे ख्याल से। 71 में किसी मिसेज इंदिरा गांधी ने तो कहा था ना 71 में कि गरीबी हटाओ नारा है, तो वो नारा अब लागू हो चुका है, गरीबी खत्म हो चुकी थी, वो तो दोबारा आ गई पिछले 15 सालों में, 10 सालों में। नहीं तो पहले तो खत्म ही हो चुकी थी गरीबी। तो वो झटका जो हुआ था वो बहुत अच्छा था। उस झटके के बारे में कैसे लागू होगा झटका, जरा ये बताएंगे तो अच्छा रहेगा। वो नीरज जी जवाब देना चाहेंगे क्या जल्दी से? जी बिल्कुल बिल्कुल। अक्कू जी की मैं बस उनकी याददाश्त दुरुस्त कर दूं कि 2004 से 14 में कैसे 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर मनमोहन सिंह की सरकार लाई। बस उसी तरीके का जादू दोबारा चलेगा। और मोदी जी ने जो 18 करोड़ परिवारों को 2014 के बाद जो दोबारा गरीबी रेखा में भेज दिया, उसको रोकने का काम कर देंगे तो वो जादू और झटका एक ही बार में हो जाएगा। नहीं समीर, थोड़ा सा हमारे जो मित्र हैं वो आंकड़ा गलत कोट कर रहे हैं। 24 करोड़ 50 लाख लोग 2014 से 24 में 10 साल में बताया गया है फैक्ट के तौर पर। बाकी आप ठीक है, आप कहें कि कांग्रेस ने सबको अमीर बना दिया था तो अभी तक आज ये राहुल गांधी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 24 करोड़ 50 लाख 2014 से 24 का आंकड़ा है। आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए, वो यूपीए के शासनकाल का नहीं। मैं आंकड़ा वैसे ही दुरुस्त कर देता हूं। आप ये भी कर लीजिए, ये कहिए, इसकी निंदा कीजिए, कहिए कि 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेस प्राइस से हो तो आज 20% का इन्फ्लेशन है इस देश के अंदर। नहीं, तो नीरज मिश्रा जी, अगर बात गरीबों की हो रही है, गरीबों की बात हो रही है, तो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 2011 से 12 में 12.2% आबादी अत्यधिक गरीब के दायरे में थी हमारे हिंदुस्तान में, और अब देश की आबादी जो है उसमें सिर्फ 2% लोग अत्यधिक गरीब रह गए। एक्सट्रीम पॉवर्टी। समीर भाई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रिपोर्ट पे भी बात कर ले कि इस देश के अंदर कैसे जो 4% का टैक्स भरा जाता है जो टॉप 1% के लोग हैं उनके द्वारा, और देश की 70% जो आबादी है वो अपने एंड्स मीट करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उस पर भी बात कर लेते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है सर, ठीक है, पॉइंट टेकन। एक पर्सपेक्टिव जो आप बता रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव यहां पे हमारे गेस्ट बता रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन सी चीज ट्रांसलेट हो रही है? पिछले 10 सालों में क्या ट्रांसलेट हो रहा है एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो नीचे एकदम ग्रास रूट लेवल? अगर आपको याद हो, राजीव गांधी जी ने बोला था ग्रास रूट लेवल। वो ग्रास रूट लेवल जब वोट करता है तो आपके जो क्लेम्स हैं वो काउंटर क्लेम्स हो जाते हैं। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी वोटिंग के लिए जयपुर में पोलिंग बूथ पर पहुंचे। हमारे संवाददाता ध्वज आर्या ने बातचीत। आप 400 पार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पर ही जो है बीजेपी सिमट जाएगी। अब देखिए, राहुल गांधी जी की बातों पर आप हम सबको ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। वे मनोरंजन के साधन, उन्हें मनोरंजन होने दीजिए। और न नीति है न नीतिकार है, परिवारवाद है। एक तो भाई और एक बहन और एक जीजी एक जीजा जी, भाई बहन और जीजी जिया जी और मम्मी, ये सब घर में निपट गया सारा मामला साहब। और अब तो उनके कैंडिडेट की हालत है, सुबह टिकट मिलता है, शाम को वापस कराते हैं। और अब सहारा लेने लगे हैं देवी देवताओं का, और देवी देवताओं का अपमान करने लगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के सिंबल पे भगवान का चित्र लगा के इस प्रकार से करा जाए?
यानी भगवान के फोटो छपा के भगवान का भी अपमान किया जाए, कोई पाँव में तख्ती को गिरा रहा है, कोई गाड़ी में गिरा रहा है, इस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है।